राज्य उत्तराखंड, शहर हल्द्वानी। कैदी महिलाएं अपना स्वरोजगार कर आर्थिकी को मजबूत कर सके, इसके लिए रोजगार परक प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। संवाददाता अतुल अग्रवाल, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग कुसुम कंदवाल ने उपकारागार हल्द्वानी का निरीक्षण कर उपकारागार की व्यवस्थाएं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला कैदियों से उनकी समस्याओं के बारे में रूबरू हुई। उपकारागार में उन्होंने महिला कैदियों को जेल में दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया गया कि उपकारागार में वर्तमान में 77 महिला कैदी रह रही हैं। उन्होंने महिला कैदियों को खाने पीने के लिए दिया जाने वाला भोजन, चिकित्सकीय उपचार व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को जो व्यवस्थाएं दी रही है, श्रीमती कंदवाल व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को महिला नीति की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिला नीति से प्रदेश की मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से देवभूमि में महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु इस योजना को कार्यान्वित किया है। इस महिला नीति से महिलाओं को सामाजिक एवं राजनैतिक तथा आर्थिक तौर पर सशक्त करना है। महिला कैदियों की समस्याओं से रूबरू हो सके व उनकी समस्याओं का निवारण कर सके। यदि किसी भी महिला कैदी को यहाँ रहने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वे बेझिझक उन्हें बता सकती हैं। और 9 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की कि बहुत शीघ्र ही महिला नीति उत्तराखंड की लागू होगी। और हमने एक्सपर्ट बिठाए और वो नीति हमने तैयार की। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर वो नीति तैयार की गई है, चाहे सामाजिक आधार हो, आर्थिक आधार हो, राजनीतिक लाभ क्या होगा उसमें पूरी तरह का वो आर्थिक रूप से सक्षम होगी, राजनीतिक रूप से सक्षम होगी, अपने अधिकारों को समझेगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। किसी तरह से हर तरह का लाभ उन्हें मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा। हर तरह से पूरी महिलाओं के लिए नीति तैयार की गई है। थैंक यू। ठीक है सर, चाय पीने के लिए लोग आगे क्या क्या कमी पाई गई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और दूसरा क्या है कि मैं जेल का निरीक्षण और अभी संप्रेक्षण गृह भी मैं जाऊँगी और जेल में जो महिलाएं हैं वो 77 कैदी महिलाएं हैं, उनसे मैं मिल के आई हूँ। एक एक महिला को सुन के आई हूँ कि आप से के द्वारा क्या किस तरह की गलती हो चुकी है। सबने अपनी पीड़ा रखी हमारे सामने, पूरे अच्छे से उनकी बातें सुनी हैं। फिर वहाँ के जेल के अंदर जो है क्या क्या उनके साथ सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, उन सब की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा जेल के अंदर हमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, खाना हर चीज़ का, सैनिटरी पैड हो गया, स्वास्थ्य का जिस तरह से कि मतलब स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत है उसका हो गया, वो सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। और 24 घंटे एक फार्मासिस्ट उनके साथ भी रहती है, जो कि किसी तरह से कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो वो उन्हें देखती है। और सभी चीज़ों का तो वो सब चीज़ों के साथ साथ तो उनका अपनी बात रखने का भी उन्हें मौका मिला कि अगर हमें हमारे साथ जो गलती कर चुके हैं उसे वो समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे अंदर जो आप रह रही हैं तो कोई ना कोई प्रशिक्षण आप लेती रहें, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे आप करती रहेंगी, तो जैसे ही आप बाहर आएंगी तो बाहर वो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी, तो अपना काम शुरू करेंगी। तो वहाँ पे जेल प्रशासन से मेरी बात हुई है, कुछ तो वो सिखा भी रहे हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने कहा इसे और अच्छे से इनको आप सिखाएं तो ये इनका ध्यान भी बंटा रहेगा और इन्हें ये एहसास मतलब ये लगेगा कि हाँ हम कोई बाहर निकल के कुछ अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा महिला नीति तैयार की गई थी, जिसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 नवंबर को घोषणा की कि बहुत जल्दी ही ये महिला नीति लागू हो जाएगी। और महिला आयोग ने बहुत एक्सपर्ट बिठाए उस नीति को बनाने में। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच हमें हमेशा महिलाओं के प्रति बड़े ही संवेदनशील रहे हैं। और महिलाओं के लिए नीति बनेगी तो निश्चित ही पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, चाहे वो सामाजिक आधार हो, चाहे आर्थिक आधार हो, चाहे राजनीतिक आधार हो। इसमें सब चीज़ें हमने, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सब चीज़ को मिला के ये नीति तैयार की गई है, जिससे पूरी उत्तराखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
अच्छा मैम, महिला आयोग जो है वो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कहीं सामने निकल के नहीं आता है। महिला आयोग क्यों इन सब में पीछे रहता है और महिलाओं के साथ खड़ा क्यों नहीं दिखता है? आपको मैं क्या बताऊं, महिला आयोग में जिस दिन से मुझे 2 साल हुए, मैं आपका 2 साल की बातें बताऊं, ऐसा है कि हर चीज को हम मीडिया में नहीं देते हैं क्योंकि हमारा काम घर जोड़ने का होता है। महिलाएं आयोग में इसलिए आती हैं कि वो सुरक्षित रहती हैं, उनकी बातें बाहर नहीं निकल के आती और वहीं हम उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बहुत खुशी की बात बताऊं कि बहुत सारे घर हमने जोड़े हैं, उन्हें हमने मौका दिया है कि जीवन बार बार नहीं मिलता है, आप इसे एक बार फिर से आप कोशिश करें, साथ रहने की कोशिश करें। आज की डेट में आपको हम आंकड़े देंगे कि कितने घर हमने बनाए हैं और जहां तक पूरे उत्तराखंड में किसी तरह से कोई भी घटना कहीं घटित होती है, महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेता है और स्वतः संज्ञान के संबंधित जो भी जिलाधिकारी है, जो भी वहाँ के एसएसपी है, उनसे मैं खुद से बात करती हूँ और उस केस के बारे में बार बार उन्हें कहती हूँ कि इसमें आपने किया है, क्या किया। और किसी महिला के साथ कुछ भी हो जाता है उसके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। अब यह होता कि हर चीज मीडिया में नहीं आ पाती है क्योंकि रोज का महिला आयोग का एक ही काम होता है उनका दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होना। कहीं किसी महिला पीड़ित है और उसकी समस्या पुलिस द्वारा नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित मैं रोज के खुद के फोन करती हूँ, खुद को मैं एफआईआर दर्ज करवाती हूँ और खुद मैं पुलिस प्रशासन से बात करती हूँ कि आप महिला की सुने, उसकी एप्लीकेशन ले, आप उसे भटकाएं नहीं। ये जब मैं अब बनी थी तब भी ये कहा और आज भी कहती हूँ और बहुत सारी महिलाओं की खुद मैं कंप्लेंट दर्ज करवाती हूँ। हम महिला आयोग हर महिला के साथ खड़ा रहता है और प्रतिदिन सोमवार से बृहस्पतिवार तक आयोग में हम समस्या का समाधान सुनते हैं। मैं स्वयं से सुनती हूँ, स्वयं से निपटाती हूँ, मेरा पूरा विभाग मेरे साथ में रहता है। हम लोग उन समस्याओं के बहुत सारे हमारे केस इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाते हैं जो कि जिसको हम मीडिया में नहीं देते हैं क्योंकि वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मीडिया में हम आए। इसलिए महिला आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है और निश्चित ही 2 साल में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि आज बहुत अच्छे से वो काम हमने, चाहे महिलाओं के खेल को लेकर हो, चाहे पूरे उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन को लेकर हो, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला की सारी पूरी समस्याओं के लिए उनके साथ बैठ के उसमें डिस्कस हुआ है कि ये सारी चीज़ें। दूसरा ये है कि अभी मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक बैठक गोवा में आयोजित की गई थी और जिसमें कि हमने कहा था हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो हमारा महिला आयोग का कहना है कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम ये कोशिश करें कि महिला के प्रति संवेदनशीलता रहे और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी शहर बने। ये काम हम आगे करने जा रहे हैं। थैंक यू।